बीच सीएम योगी का एक बहुत बड़ा बयान इस पर सामने आ गया। धर्म एक ही है और वो सनातन धर्म है, ऐसा कहना है सीएम योगी का। जोधपुर में एक कार्यक्रम के दौरान बोले हैं सीएम योगी। उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया कि धर्म एक ही है और वो सनातन धर्म है। सीएम योगी का ये कहना है दुनिया में सिर्फ सनातन धर्म है। योगी सनातन के पैरोकार रहे हैं, सनातन की ललकार है और विरोधियों में भी हाहाकार मचा हुआ है। हालांकि देखिए, सीएम योगी हमेशा से ही मुखर रहे हैं। उन्होंने इस बात का एक बार फिर से जिक्र कर दिया कि धर्म एक ही है और वो है सनातन धर्म। योगी की हुंकार, सनातन के पैरोकार। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन सनातन धर्म अपनी इस अनवरत यात्रा को सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए निरंतर बनाए हुए है। दुनिया में सिर्फ एक धर्म, बाकी कर्म। धर्म एक ही है और वो सनातन धर्म है। सनातन की ललकार, विरोधियों में हाहाकार। हम अयोध्या जाएंगे और दीपावली अयोध्या में ही मनाएंगे। तमिलनाडु के मंत्री और एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि की सनातन धर्म को मिटा देने वाली टिप्पणी पर चल रहे विवाद के बीच सीएम योगी ने राजस्थान में ऐसा बयान दिया कि पूरा इंडी गठबंधन ही हक्का पक्का रह गया। 2024 की तैयारी में बीजेपी अब ग्राउंड पर फुल फोर्स के साथ उतर चुकी है और फ्रंट फुट पर खेल रही है। इसमें सबसे आगे बीजेपी के सनातन के पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ, जिनका फोकस यूपी की 80 सीटों के साथ साथ कई और राज्यों की सीटों पर है, क्योंकि पीएम मोदी ने इस बार पिछली बार से ज्यादा टारगेट भी रखा है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हिंदू आबादी जबरदस्त है। बड़ी संख्या में हिंदू वोटर्स बीजेपी के साथ खड़े हैं और बीजेपी की कोशिश इन वोटरों को बचाकर रखने की। इसके लिए बीजेपी के पास काम की लंबी फहरिस्त है। 22 जनवरी को श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा, राम जन्मभूमि का सालों पुराना विवाद सुलझाया। बीजेपी ने अपनी सरकार में मंदिर को हिंदुओं के पक्ष में सुलझाने और बनवाने का क्रेडिट भी लेगी। चुनाव से पहले मंदिर के बनने से पार्टी अपने दशकों पुराना वादा भी पूरा करेगी। काशी में बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर पहले से ही देश दुनिया को लुभा रहा है। मथुरा में भी बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य हुए हैं और अभी भी जारी है। इसी के साथ मथुरा और काशी में कोर्ट की कार्रवाई भी आगे बढ़ी है। जाहिर है ये सब 2024 में बड़े चुनावी मुद्दे होंगे और बीजेपी इन्हें लेकर जनता के बीच जाएगी, क्योंकि बीजेपी को अगर 2024 में चुनाव जीतना है तो सनातन सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है। और यही वजह है कि बीजेपी हमेशा सनातन के मुद्दे पर फ्रंट फुट पर खेलती आई है, जिसका सबूत है सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान। धर्म एक ही है और वो सनातन धर्म है। बाकी पर्सनैलिटी हो सकती है, पंथ हो सकते हैं, संप्रदाय हो सकते हैं, और इसीलिए दुनिया के अंदर बहुत कुछ आए, बहुत कुछ चले गए, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन सनातन धर्म अपनी इस अनवरत यात्रा को सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए निरंतर बनाए हुए है। सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री बना था तभी मैंने प्रण ले लिया था कि दीपावली तो मैं अयोध्या में ही मनाऊंगा। तब मुझे कई लोगों ने कहा कि क्या कर रहे हैं, लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन हमने कहा कि हम तो किसी भी कीमत पर प्रभु राम का काम करेंगे। मुझे याद है 2017 में जब मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया था, मैं अयोध्या में, मैंने कहा दीपावली तो मैं अयोध्या में ही मनाऊंगा। लोगों ने मुझसे कहा क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। अरे आपके खिलाफ एक माहौल चलेगा। तो मैंने कहा क्या हम लोग कोई अपने पक्ष में करने के लिए खुद आ रहे हैं? हम तो यही चाहते हैं कि प्रभु के चरणों में अगर कुछ भी गलत भी कोई हमारे लिए बोल दे तो बोलने दें, लेकिन हम अयोध्या जाएंगे और दीपावली अयोध्या में ही मनाएंगे। देश की राजनीति इन दिनों हिंदुत्व के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक सभी दल हिंदुत्व के एजेंडे पर अपने कदम बढ़ाते नजर आ रहे हैं। बस फर्क इतना है कि कोई हार्ड हिंदुत्व पर चल रहा है
तो कोई सॉफ्ट हिंदुत्व पर। हिंदू वोट बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत रही है। देश में बीजेपी की मजबूती का कारण हिंदू वोटरों के साथ जुड़ा होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और आगे बढ़ते बात करते एक बड़ी खबर की, चुनाव से पहले CAA लागू